बुर्के और हिजाब के मुद्दे पर हमेशा बवाल हो जाता है। कर्नाटक में परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने से मना करने पर कट्टरपंथी सुलग गए थे, छाती पीटने लगे थे। कहा कि आजादी छीनी जा रही है, हमारे धार्मिक आस्थाओं को छेड़ा जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं कट्टरपंथियों के चेहरे पर करारा तमाचा लगा है। उनकी अक्ल अब ठिकाने लगी है। इस्लाम के ठेकेदारों को ये खबर मिर्ची की तरह लगेगी। उनका खून खौल जाएगा, क्योंकि अब मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर बेनकाब घूमेंगी, रास्तों पर चलेंगी और कट्टरपंथी सब कुछ देखकर भी कुछ न कर सकेंगे। जी, अब तक अपनी महिलाओं को इस्लाम का वास्ता देकर उनकी आजादी को छीनते रहे हैं कट्टरपंथी। अब ऐसा करने पर उन पर ही जुर्माना लगेगा। भारत जैसे सेकुलर देश में हिजाब बैन पर बवाल हो गया और उधर एक इस्लामिक देश ने खुद खेल कर दिया और कट्टरपंथियों को ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो खुद ही बौखला गए हैं। नकाब जरूरी नहीं है इस इस्लामिक देश में। जब हिजाब पर बैन की बात भारत में कही गई तो कट्टरपंथियों ने कहा कि महिलाओं की आज़ादी छीनी जा रही है। वो क्या पहने क्या नहीं उन पर निर्भर करता है। लेकिन इस्लामिक देश कजाकिस्तान में कहा गया कि महिलाओं को ढकना नहीं, उन्हें खुलकर जीने देना है। भारत में जब कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर नियम तय हुए तो छाती पीटने वाले कट्टरपंथी शुरू हो गए। इस्लाम खतरे में है, धर्म की आज़ादी छिन रही है। कोर्ट ने भी यहाँ तक कह दिया कि ड्रेस कोड से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन कट्टरपंथी झुकने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर ईरान तक तमाम इस्लामिक देशों में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या बुर्का पहनने का आदेश तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन एक ऐसा देश भी है जिसने कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा जड़ा है। इस देश का नाम कजाकिस्तान है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे इस मुस्लिम देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का हिजाब पहनने पर ही रोक लगा दी है। अगर वो ऐसा करती पाई जाती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोरमाट तोकायोव ने कहा कि हम देश में समानता और स्वतंत्रता का एहसास देखना चाहते हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के नकाब, हिजाब जैसे पहनावे का कोई मतलब नहीं है। महिलाओं के चेहरे ढकने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इससे जुड़े कानून पर मुहर लगा दी है। कजाकिस्तान के अलावा कुछ अन्य मध्य एशियाई इस्लामिक देशों ने पहले ही ये कदम उठा लिया था। इसमें तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। कजाकिस्तान सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से भी खुले स्थानों पर चेहरा ढककर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में सिर से पैर तक ढकने वाली पोशाक, बुर्का या हिजाब पर कानूनी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि अगर कोई बीमारी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है तो उसे छूट रहेगी। मौसम और किसी धार्मिक संस्कृति आयोजन के दौरान भी ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि नकाब, हिजाब या ऐसा कोई और इस्लामिक लिबास इस्लाम में जरूरी नहीं है। यह परंपराएं विदेश में किसी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी रही होंगी, लेकिन यहाँ इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। टोकायोव ने पहले भी संकेत दिया था कि नकाब, हिजाब पुरानी अप्रचलित पोशाक है। कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम महिलाओं पर थोपा था। कजाकिस्तान की इस्लामिक संस्कृति ऐसी नहीं है। कजाकिस्तान में कट्टरपंथियों की धमकी के कारण पिछले कुछ वर्षों में बुर्का और हिजाब पहनने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ी है। ऐसे में सरकार को कानूनी कदम उठाना पड़ा है। कजाकिस्तान ने 2027 में स्कूल कॉलेज छात्राओं के लिए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। 2023 में प्रतिबंध सभी स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों पर भी लागू किया गया है। तब सैकड़ों स्कूली लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन सरकार झुकी नहीं। उसने स्पष्ट किया कि ऐसे धार्मिक पहनावे को लेकर वो आधुनिक सोच को नहीं बदल सकती। क्या भारत में भी अब ऐसी हिम्मत दिखाई जानी चाहिए? क्या कजाकिस्तान जैसी सोच अब कट्टरपंथियों को जवाब देगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।